नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक धोबन थी। उसका नाम रानी धोबन था। उसके दो बेटे और दो बहू थी। रानी धोबन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। रानी धोबन का नियम था कि वह हर गुरुवार और अमावस्या को कपड़े धोने नहीं जाते थे। दूसरा नियम उसका यह था कि वह घर में बहुत साफ सफाई रखती थी। उसका घर हमेशा चमकता रहता था। रानी धोबन ने कभी घर में जा नहीं आने दिया। रोज शाम होने से पहले वह पूरे घर में झाड़ू लगाती और मुख्य दरवाजे तक झाड़ू लगाती हुई कहती, दरिद्रता दरिद्रता घर से जाओ और सुख समृद्धि घर में आओ। उसके पड़ोसी भी कहते कि सफाई हो तो रानी धोबन जैसी। रानी धोबन के घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी रानी धोबन के साथ कपड़े धोने का काम करने लगे। लेकिन अब रानी धोबन की उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसने कपड़े धोने का काम अपने बच्चों को सौंप दिया। अब वह घर पर रहती थी, पर पूरे घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी अपने ही ऊपर ले रखी थी। एक बार रानी धोबन बीमार पड़ गई और उसने खाटी पकड़ ली। अब उस घर की साफ सफाई ना होती और दोनों बहुएं साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान ना देती। उधर रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी घर की हालत पर दुखी हो रही थी। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि तुम बहुओं को कहो कि वे घर की साफ सफाई पर ध्यान दे, रोज सुबह और शाम की झाड़ू लगावे, नहीं तो हमारे घर में दरिद्रता पसर जाएगी, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। लेकिन दोनों बेटों ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। रानी धोबन बिस्तर पर पड़ी पड़ी बड़बड़ाती रहती और कहती, हे माँ लक्ष्मी, मैंने पूरी उम्र घर में साफ सफाई रखी, उससे आप मेरे घर में विराजमान रही, लेकिन अब मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती। आप मेरा घर छोड़कर कभी मत जाना, मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा कि धोबन की बहू को रास्ते में लाना होगा। तब माता लक्ष्मी एक बुजुर्ग का वेश बनाकर धोबन की मुंह बोली बहन बनकर उनके घर आई। वो अपने साथ एक बक्सा भी लाई और उनके साथ रहने लगी। एक दिन दोनों बहुएं ने पूछा, आपके बक्से में क्या है? तब माता लक्ष्मी बोली, अरे मेरी लाडली बहुओं, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो ये धन वाला बक्सा है। मैंने सोचा मेरी बहन के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं, मैं यह धन तुम दोनों में से एक को दूंगी, जो घर का सारा काम अच्छे से करेगी और अपनी सास और मेरा कहना मानेगी। मैं उसी को ये धन वाला बक्सा दे दूंगी। यह सुन धोबन की दोनों बहुएं बहुत खुश हो गई। दोनों बहुएं अपनी सास और उनकी मुंह बोली बहन की खूब सेवा करने लगी और उन दोनों का कहना मानने लगी। रोज दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पूरे घर का झाड़ू लगाती, नहाती धोती, चौका बनाती, फिर घाट पर कपड़े धोने जाती और शाम का झाड़ू लगाती। कभी एक महीना निकल गया पता ही नहीं चला। फिर एक दिन शाम के समय दोनों बहुओं ने सास और सास की मुंह बोली बहन की खूब हंस हंस कर बातें करने की आवाज़ें सुनी। दोनों बहुओं ने सोचा कि दोनों क्या बातें कर रही हैं, सुबह उठकर पूछेंगी। अगले दिन हमेशा की तरह बहुओं ने अपने घर की साफ सफाई की और काम खत्म कर जब सास और उनकी मुंह बोली बहन को चाय देने गई तो सास सो रही थी, पर उनकी बहन कहीं दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने सास को जगाया और पूछा कि मौसी जी कहाँ हैं? तभी बड़े बेटे ने मौसी के बक्से को खोलकर देखा तो उसमें माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर पीतल की प्रतिमा पड़ी थी। साथ में ही उसमें एक चिट्ठी भी थी। बेटे ने चिट्ठी को पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें सुधारने ही आई थी। तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना। तुम्हारी सास ने कभी
घर में गंदगी नहीं रखी, अपने जीवन में कभी दरिद्रता नहीं देखी। वो बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी हो रही थी और बड़बड़ाती रहती कि मेरे घर की बहुएं घर का झाड़ू पोछा नहीं करती, शाम की झाड़ू नहीं लगाती, घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। और वो मुझे कहती थी कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में दरिद्रता मत आने देना। इसलिए मैं धरती पर तुम्हें शिक्षा देने आई थी। जो बेटा चिट्ठी पढ़ रहा था और जो सब सुन रहे थे, सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद बेटे और बहुओं ने अपनी माँ के पैर पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। तभी वह माता लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में प्रकट हुई और बोली, बहुओं, तुम ये सब बात अपने पल्ले में गांठ बांध लो कि मैं उसी घर में निवास करती हूँ जिस घर में साफ सफाई रहती हो, जहाँ बड़ों की इज्जत होती हो, बच्चों से जहाँ प्यार किया जाता है, जहाँ सभी प्रेम से और भाईचारे से रहते हैं, मैं वहीं निवास करती हूँ। बेटों ने माँ लक्ष्मी के पैर पकड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और माता लक्ष्मी ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए और धोबन से कहा, हम आज भी बहने हैं और मृत्यु के पश्चात तुम मेरे ही लोक में निवास करोगी। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटे बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।